बिहार का नाम रोशन किया है। कैट की परीक्षा में पहली सफलता पहले अटेम्प्ट में ही यानी कि सफलता हासिल की और बिहार का नाम रोशन कर दिया, तो माता-पिता का भी यानी कि गौर से सीना चौड़ा हो गया। ऐसे तो बचपन से ही मुझे कभी फ़ोर्स नहीं किया गया किसी चीज़ के लिए या फिर मेरे भाइयों को भी। हम जब भी कोई भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे के आते थे, नंबर लाते थे, तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे तुमने इतना क्यों लाया, इसकी बेटी ने तो इतना लाया, उसकी बेटी ने तो इतना लाया। कभी कंपैरिज़न नहीं किया और वो हमेशा मेरा मोटिवेशन रहा है कि जब मेरे पेरेंट्स कभी मेरे को फ़ोर्स नहीं करते हैं कि ये करो, वो करो, तो हमें बहुत फ्रीडम मिला है इस चीज़ में कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज़ादी मिली है और आप देख सकते हैं कि माँ की आँखों में यानी कि थोड़ा-सा आँसू झलक गया। कैट बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम बस क्लियर करना गोल नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को कोई भी देख के पेरेंट्स इंस्पायर हो रहे हैं या फिर लड़कियाँ इंस्पायर हो रही हैं, तो बस ये रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को अपॉर्च्युनिटी दीजिए, उनको फ्रीडम दीजिए कि वो डिसाइड कर सकें कि वो आगे जाके क्या करेंगी। और लड़कियाँ नाम रोशन कर रही है बहुत, हर फील्ड में नाम रोशन कर रही है, तो उनको मौका दीजिए कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए। विश्वास तो करना पड़ेगा। MBA कर रही हूँ, उसमें अच्छे से करना है और ऐसा नहीं है कि यहाँ ख़त्म हो गया पढ़ाई, अभी उधर और मेहनत करना है मुझे। तो वहाँ भी अच्छे नंबर लाने हैं MBA में। कहती हैं कि डांस वांस भी करती थी, तो आप किस तरह अच्छा-अच्छा डांस कर साथ हम भी थोड़ा-मोड़ा कर लेते थे। पिटाई-विटाई कभी हुआ है कि नहीं बचपन में आप? नहीं, मेरे हिस्से का सारा पिटाई मेरे भाई खाते थे। हाँ, बड़े भाई होने का फ़ायदा होता है। परीक्षा में निकाली है तो आप लोग पूरी तरह खुश हैं? बहुत खुश है। बेटी एकदम बिहार का नाम। इसके पापा तो बहुत ज़्यादा खुश है। और बाहर का अनहेल्दी तला भुना नहीं खाता है, तो वेट और खुद ही मेंटेन हो जाता है। क्या वही कारण है कि बेटी को भी आपने स्लिम बना दिया है? बेटी तो बहुत पतली थी पहले, लेकिन 11 की जो वेट अपना बढ़ाई हुई है, इनका भी बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, वेट आपने बढ़ा दिया। जी, जी, इनका भी बढ़ाए हुए हैं। ये पहले दुबली-पतली थी। जी, जी। तो बढ़ाना, घटाना सब कर लेती हैं आप। कैट की परीक्षा में बाजी मारी और आपके पास कॉल आया, कैसा लगा? किस तरह का माहौल था उस समय घर में? ये सब अपना इच्छा यानी कि संजना जी में देख लिया। हाँ, हाँ, मेरा इच्छा था कि मैं नहीं लेकिन अपनी बेटी को कुछ बनाऊँगी। संजना जी की मम्मी यहाँ पे खड़ी हुई हैं और काफी खुश लग रही हैं। हालांकि खुशी की बात है, बिहार का नाम रोशन की है संजना जी ने, जो कैट की परीक्षा में बाजी मारी। आप संजना की मम्मी हैं? जी। अच्छा, जैसे ही कैट की परीक्षा में बाजी मारी और आपके पास कॉल आया, कैसा लगा? किस तरह का माहौल था उस समय घर में? उस समय तो मैं नहीं समझ पा रही थी कैट क्या है। क्या पढ़ाई कर रही है बेटी? हाँ, क्या पढ़ाई का हम लोग तो उतना मतलब आजकल के लड़की की पढ़ाई में उतना हम लोग का नहीं पेरेंट्स पढ़ा है। अच्छा, केवल आप लोग सपोर्ट कर रही थी कि आप पढ़ते रहो? हाँ, हाँ, मेरा सपोर्ट तो शुरू से ही था। हम इनसे भी बोलते थे कि मतलब बेटी पढ़ा रहे हैं तो कुछ बनाइए। काहे कि आजकल का माहौल जो देख रहे हैं ना, लड़कियों पर, औरतों पर कितना अत्याचार हो रहा है, तो कितना मतलब वो तलाक हो रहा है। ये सब से मैं डरी रहती थी हमें। मतलब जॉब करना देखना चाहती थी जी, जी, मेरा भी बहुत या किसी पे बोझ ना बने, संजना जी बोझ ना। बहुत इच्छा था बनने के, लेकिन हम लोग को तो वो पहले वाला जो पेरेंट्स थे वो नहीं करने थे। शादी के बाद भी थोड़ा सोचे थे तब। अपना इच्छा यानी कि संजना जी में देख लिया। हाँ, हाँ, मेरा इच्छा था कि मैं नहीं लेकिन अपनी बेटी को कुछ बनाऊँगी। बन भी गई। बन भी गए। जो कैट की परीक्षा में तो आप उत्तीर्ण हो ही गई हैं, पास हो गई हैं, तो आगे का लक्ष्य क्या रखी हैं आप? अभी तो 2 साल मन लगा के जो MBA कर रही हूँ, उसमें अच्छे से करना है और ऐसा नहीं है कि यहाँ ख़त्म हो गया पढ़ाई, अभी उधर और मेहनत करना है मुझे। तो वहाँ भी अच्छे नंबर लाने हैं MBA में और उसके आगे फिर जॉब लगेगी, तो जॉब करूँगी कुछ टाइम, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं। स्केच में क्या बनाती हैं आप? कार्टून वूटून बनाती हैं कि किसी का फेस भी बनाती हैं? मैं दिखा सकती थी बट अभी रखा हुआ है। किसी का फेस बना देती हूँ। हाँ, मम्मी जाता है। पापा का भी बना रखा है। हाँ। ऐसे में माता-पिता किस तरह से आशीर्वाद रहता है माता-पिता का? ऐसे तो बचपन से ही मुझे कभी फ़ोर्स नहीं किया गया किसी चीज़ के लिए या फिर मेरे भाइयों को भी। हम जब भी कोई भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे के आते थे, नंबर लाते थे, तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे तुमने इतना क्यों लाया, इसकी बेटी ने तो इतना लाया, उसकी बेटी ने तो इतना लाया। जन्म कभी कंपैरिज़न नहीं किया और वो हमेशा मेरा मोटिवेशन रहा है कि जब मेरे पेरेंट्स कभी मेरे को फ़ोर्स नहीं करते हैं कि ये करो, वो करो, तो हमें बहुत फ्रीडम मिला है इस चीज़ में कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज़ादी मिली है आपको। काफ़ी आज़ादी मिली है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, भले मतलब कैट बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम बस क्लियर करना गोल नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को कोई भी देख के पेरेंट्स इंस्पायर हो रहे हैं या फिर लड़कियाँ इंस्पायर हो रही हैं, तो बस ये रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को अपॉर्च्युनिटी दीजिए, उनको फ्रीडम दीजिए कि वो डिसाइड कर सकें कि वो आगे जाके क्या करेंगी और पढ़ने का मौका दीजिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लड़कियाँ बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की प्रॉब्लम्स फेस करे। ऐसे में ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, माता-पिता जो पापा हैं, मम्मी हैं, सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? ये बहुत गलत क्वेश्चन कि प्यार तो दोनों करते हैं, बस दोनों का जताने का तरीका अलग-अलग है। पिटाई-विटाई कभी हुआ है कि नहीं बचपन में आप? नहीं, मेरे हिस्से का सारा पिटाई मेरे भाई खाते थे। हाँ, बड़े भाई होने का फ़ायदा होता है कि सारे पिटाई वो खाते हैं।
ऐसे में संजना जी हम यह भी जानना चाहेंगे, बहुत सी लड़कियां जो घर पे रहती हैं और मायूस रहती हैं, वो शायद उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो कहीं जाना भी चाहे तो शायद उनको जाने नहीं दिया जाता है कि लड़की है, चलो शादी कर दिया जाएगा, ये अपने घर चली जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये शादी कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। शादी करने के बाद वो आपकी बेटी है, वो शादी करने के बाद क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है वो मना करते हैं बताने के लिए, वो भी नहीं बताती। बहुत सारे केसेस सुनती हूँ मैं कि शादी के बाद ये हो गया, वो हो गया। तो आप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं या फिर शादी करके बस बोझ की तरह हटाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मत करो पैदा। अगर पैदा कर रहे हो तो मतलब उसे करने दो, उसे जो करना है। और लड़कियां नाम रोशन कर रही है, बहुत हर फील्ड में नाम रोशन कर रही है, तो उनको मौका दीजिए कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए। विश्वास तो करना पड़ेगा। बिगड़ने के लिए इंसान यहाँ भी बिगड़ सकता है, कहीं बाहर जाके भी बिगड़ सकता है। तो बहुत सारे केसेस भी हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं, बट आपको विश्वास करना होगा अपने बच्चे पे और उसको एक बार मौका दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी गलत राह पे संगति। जा रहे हैं या फिर संगति में जा रहे हैं, तो आप उसको एक और मौका दीजिए सुधरने का। और नहीं हो रहा है तो वो बच्चा खुद ही अपना डेस्टिनी डिसाइड करता है ना कि उसको क्या चाहिए लाइफ में। अगर वो कोई किसी गलत राह पे जा रहा है तो नहीं कर पाएगा वो। तो वो चीज़ आपको खुद से देखना पड़ेगा, बट अपॉर्चुनिटी लड़कियों को दीजिए प्लीज़। क्योंकि इंडिया को या फिर बिहार को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। हाँ, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे फैमिलीज़ में इश्यूज़ होते हैं, बहुत लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, तो नहीं पढ़ा पाते हैं। बट एटलीस्ट आप अपने बच्चों को इतना काबिल तो बना दीजिए कि वो कुछ कर ले लाइफ में, कि अगर इन फ्यूचर मान लो शादी के बाद भी कुछ हो जाता है, तो वो अपने आप को सँभाल तो सकती है ना, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं होगी ना। अपने बिहार के लोगों को और जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या संदेश आपका रहे? बस यही कि जो भी कर रहे हैं मन लगा के करो और अपने लिए करो जो कर रहे हो। क्योंकि इन फ्यूचर जब आप कहीं पे पहुंच जाते हो या किसी स्टेबल इंडिपेंडेंट बन जाते हो, तो वो आपको ही हेल्प करता है। कोई सामने वाला उनको बस 2 दिन के लिए मतलब होगा आपसे, वो फिर अपनी लाइफ में लग जाएंगे। तो शायद मैं उतना इंस्पायर ना कर पाऊँ, बट जितना भी कर रही हूँ, अगर आपको मेरी तरह मतलब कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है तो कीजिए और मन लगा के पढ़िए। अपना समय लगाइए उसमें, वेस्ट मत कीजिए समय, समय बहुत कीमती होता है। जहाँ लड़का लड़की पढ़ाई के समय कुछ गलत संगत हो जाना, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाना। अ, पता नहीं, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में, बट जो भी लोग डिस्ट्रैक्शंस होती है, सिर्फ ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि आपकी फैमिली में तनाव चल रहा है, तो वो चीज़ भी प्रेशर आती है। सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको किताब पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है, और भी प्रेशर्स होते हैं कि घर में कैसा सिचुएशन चल रहा है, फाइनेंशियल माहौल कैसा है, और आप बाहर शहर में रहने जा रहे हो अगर पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे खाने-पीने का दिक्कत, लोग से जो मिलते-जुलते हैं उससे दिक्कत, और ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे दिक्कत। तो वो खुद में सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ता है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपने गोल पे फोकस करें। वैसे में आप दिल्ली में रहती हैं, वहाँ पे आप अकेली रहती हैं कि फैमिली भी रहते हैं? नहीं, मेरी फैमिली यहीं रहती है, मैं सिर्फ जाती थी पढ़ाई करने। कभी आपको वहाँ पे डर नहीं लगा कि हाँ अनजान शहर में हैं? रोई हूँ मैं, कॉल करके अपने भाइयों को कॉल करके रोई हूँ कि इस मतलब लैंडलॉर्डर्स का वहाँ बहुत दिक्कत है कि जहाँ आप रहते हो वो लोग बहुत परेशान करते हैं, पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा चलना पड़ता है, फैमिली भी थोड़ा सपोर्ट कर मतलब फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है कि आप अलग शहर में जा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से हैंडल नहीं कर पाते हो। बट मैं तो पटना में भी रही थी, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और पापा मम्मी हमेशा बोलते हैं कि अगर कुछ लॉस होता है पैसे का या फिर कोई डाँट देता है, तो एक तरह से लर्निंग होती है कि आप आगे जाके और स्ट्रॉन्ग बनते हो। तो वो सब ज़रूरी होता है आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। संजना जी घर-उर में कुछ जब यहाँ पे आती हैं तो कुछ करती हैं कि नहीं? नहीं, ये तो करती नहीं, लेकिन करती है तो सब कुछ बना लेती है। बना देती हर चीज़ बनाती है। हैं? क्या बनाती हैं? क्या-क्या बनाती हैं? क्या जैसे बिरयानी होता है, बिरयानी बना लेती हैं? बहुत टेस्टी क्या बिरयानी। बात है। शायद जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, यानी कि संजना जी के हाथ का बिरयानी बना हुआ, यानी आप खा सकते हैं। सब बना लेती है। पनीर चिल्ली। जी, जी, पनीर चिल्ली। यहाँ पे आती हैं तो पूरा काम-वाम करवाती हैं क्या आप? घर का? आती है तो मम्मी को देखती है कि मम्मी अकेले है तो कर देती है। सीख भी लेती हैं? सीख भी लेती है, लेकिन ज़्यादा टाइम तो रहती नहीं है, थोड़ा ही आती है लेकिन बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा अभी जिस तरह परीक्षा में निकाली हैं तो आप लोग पूरी तरह खुश हैं? बहुत खुश है। बेटी एकदम बिहार का नाम। उसके पापा तो बहुत ज़्यादा खुश है। जो बेटे लोग में देखना चाहते थे वो बेटी में देख लिए ना हम लोग। अच्छा बेटी जो पढ़ लिख लेगी तो शादी-उदी कीजिएगा कि नहीं आप लोग? क्यों ठीक है। शादी क्यों नहीं होगा? तो शादी तो होगा। अच्छा बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग अपने से 3 गुना 4 गुना परिवार में यानी कि शादी करना चाहते हैं। तो आप लोग किस तरह से क्या उतना ही धनी-मनी आप लोग भी ढूँढेंगे? नहीं देखिए, धनी-मनी तो नहीं, बस ऐसा मतलब पति होना चाहिए जो इसका सपोर्ट करे, इसको दुख-सुख में जो साथ दे, जो इसको बात को मतलब समझे कि हाँ, जो मतलब पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है, एक-दूसरे का दर्द को महसूस सुख-दर्द आप समझ हाँ, दोनों भागी हों, बस वैसा ही चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा घर हो, धन हो, वैसा मतलब नहीं। नहीं, वैसा नहीं मतलब है। क्या बात है। सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, जैसे आजकल का माहौल जो वैसा नहीं होना चाहिए मेरी बेटी के साथ। देखती हैं क्या दहेज दीजिएगा संजना जी को? देखिए मेरे तो फेवर में दहेज नहीं है, क्योंकि मैं अपना दहेज तो देना नहीं है। देना नहीं है, ना लेना है।
बस एकदम यानी कि संजना जी जो करेंगी और जॉब करेंगी उसके आधार पे अगर लड़का कोई पसंद करता है या आप लोग देखती हैं शादी कर देना। जी 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 क्या नाम है आपका? मेरा प्रतिमा देवी नाम है। संजना जी माता जी काफी खुश हैं और खुशी का राज केवल आप जो चेहरे पे मुस्कान है। देखी थी कि नहीं? देखे थे बट और खुश हैं तो अच्छी बात है। अभी ज्यादा खुश है। और खुशी का मौका दूंगी इन फ्यूचर। मतलब बचपन से मैं इसमें टैलेंट था, जो भी करती थी छोटा ही में तो बहुत कुछ मतलब अच्छा कहती हैं कि डांस भी करती थी तो आप किस तरह अच्छा डांस कर साथ हम भी थोड़ा मोड़ा कर लेते थे। हो जाता था। हाँ। थोड़ा मोड़ा कर लेती हूँ। आता तो नहीं है लेकिन थोड़ा मोड़ा मेरे में भी है मतलब मस्ती रहना, खुश रहना, हँसना गाना। यानी पूरा एकदम सोशल मीडिया पर अभी एक्टिव रहती हैं। हम भी एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में आप रील उल नहीं ना बनाती? नहीं रील तो नहीं बनाती हूँ, बस कुछ-कुछ डालती रहती हूँ फेसबुक पर, इंस्टा पे। ऐसे तो लोग भी बोलते हैं कि ये मैडम तो छाई हुई है फेसबुक पर। लोगों की हेल्प भी करती हूँ, जैसे वेट घटाने और बढ़ाने में भी लोगों कैसे वेट उठ हम लोग का वेट कैसे जैसे मेरा भी बहुत 85 था, लेकिन अभी घटा लिया आप? 66 लग रहा है कि अब 60-65 नहीं 66 है। 66 जी। कैसे घटा लिया? खाना पीना साफा छोड़ दिया? नहीं, नहीं, खाना-पीना कुछ नहीं छोड़ना है। बस अपना जो लाइफ़ स्टाइल है उसको बदलना है। नियम है जो टाइम टेबल है, सुबह उठना है, हम लोग के मॉर्निंग एक्सरसाइज़ है, घर का काम करना है। जो हम लोग को लेडीज़ को सुबह में मेन है कि सब काम करते हुए बच्चे लोग का काम करके, हस्बैंड का करके अपना खाते थे। लेकिन अब वैसा नहीं, हम लोग को सुबह 8 बजे मतलब न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जो हेल्दी खाना है, सात्विक खाना। लेने के बाद अपना आप सब कुछ करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, उसके बाद स्वस्थ रहते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं मैडम तो देखा जाता है कि वो तो खाने पीने में इतना ना परेशान रहती है कि अपने सेहत पर ध्यान नहीं देती। तो वहीं तो हम लोग में कमी है ना, तो बस ये है ना न्यूट्रिशन है जो मतलब हम लोग को बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो मतलब पैक हुआ है। वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से हम भी जुड़े हुए हैं। तो पीने के बाद हम लोग के शरीर में ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है, काम आदमी करता है, सब करने के बाद हम लोग 12-1 बजे खाना खाते हैं। खाना में कुछ नहीं, सब कुछ खाते हैं। नॉर्मल। नॉर्मल जो इच्छा हो, खाना में कुछ कटौती नहीं है। फिर आप वजन कैसे घटा देती हैं? वहीं तो कैलोरी मैनेज हम लोग करते हैं ना। जब आप जी। बैलेंस डाइट खाते हैं ना और बाहर का अनहेल्दी तला भुना नहीं खाते हैं तो वेट और खुद ही मेंटेन हो जाता है। तो क्या वही कारण है कि बेटी को भी आपने स्लिम बना दिया है? बेटी तो बहुत पतली थी पहले, लेकिन 11 केजी वेट अपना बढ़ाई हुई है, इनका भी बढ़ाए हुए हैं। अच्छा वेट आपने बढ़ा दिया। जी, जी, इनका भी बढ़ाए हुए हैं। ये पहले दुबली पतली थी। जी, जी। तो बढ़ाना घटाना सब कर लेती हैं आप। क्या बात है यहाँ तो मास्टर से हमको मिल गए हम जो यानी कि अगर किसी का वेट ज्यादा है तो संपर्क कर सकते और इनका सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं शायद इनका चैनल भी आप चलाती हैं क्या? नहीं यूट्यूब चैनल नहीं चलाती हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ। इंस्टाग्राम जी, जी। इंस्टाग्राम पे क्या आईडी है आपका? इंस्टाग्राम पर फीड कोच प्रतिमा देवी है और फेसबुक पर प्रतिमा देवी है। देवी। और ये प्रतिमा जी हैं और बेटी पहले काफ़ी दुबली पतली थी और ये अभी आप देख सकते हैं कि कुछ हेल्थ इनका हो गया है शायद और इससे और भी मोटा कराइएगा कि इतना नहीं, वो फिटनेस पर है, जितना हाइट होना चाहिए उसके अनुसार इसका वेट ठीक है। ठीक है जी, जी। एकदम कंट्रोल करके आप नहीं कंट्रोल नहीं, सब कुछ खाती है। अच्छा क्या क्या खाती है एकदम पूरा कंट्रोल कर लिया क्या मम्मी का बताए हुए रास्ते पे चल रही है क्या? बैलेंस डाइट खाती हूँ मतलब कि सुबह ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करती, खाना घर का ही खाती हूँ। बस बाहर का खाना नहीं खाती, मतलब बहुत कभी-कभी खाती हूँ हफ्ते में 1 बार ही तो। हाँ, पढ़ाई के साथ-साथ खाना भी है, मतलब जैसे कुछ-कुछ बनाती है। वो इसका मेरा फ़ोटो खुद बनाई हुई है, अपने पापा का फ़ोटो, भाई हाँ, का बता फ़ोटो बनाई हुई है। काफ़ी समय के बाद घर पे आई हैं तो आई तो मतलब 11 बजे ट्रेन था, 3 बजे यहाँ पहुँची, सब कोई जगह थे। हम लोग स्टेशन इसके पापा, भैया सब कोई गए हुए थे। मेरा पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं जा पाए। वहाँ 3 बजे तक बैठे थे, आए लोग उस समय सब कोई जगा हुआ था। उस समय खाना इसके लिए इसके पापा ने बिरयानी बनाए थे, नमक वाला जो मटन नून पानी बनाए हुए थे। मेरी बेटी को बहुत पसंद है। नमक पानी बच्चे के लिए बना था इसके लिए खाया सब कोई बनाते खाई और कल भी इसके लिए बहुत कुछ बना। तो आज जाने वाली है ना संजना हाँ, आज शाम को चली जाएगी। चली जाएगी जी। तो मन तो उदास हो जाएगा अब देखिए अपने उदासी का इसका लाइफ तो नहीं खराब कर सकते हैं ना। और आप देख सकते हैं कि माँ की आंखों में यानी कि थोड़ा सा आंसू झलक गया से बिहार का नाम रोशन किया है कैट की परीक्षा में पहली सफलता पहले अटेम्प्ट में ही यानी कि सफलता हासिल की और बिहार का नाम रोशन कर दिया तो माता पिता का भी यानी कि गौरव से सीना चौड़ा हो गया